पढ़ाओ और बेटी बचाओ या बेटी जगाओ। जी हाँ, आज हम जो बेटियों का रूप देख रहे हैं, ठीक है, आज़ादी आपको मिली है, आप उस आज़ादी का भरपूर आनंद लें, परंतु अपनी मर्यादा की सीमा को ना लांघें। अपने आप को इतना कमज़ोर ना दिखाएं कि सिर्फ आप बहुत पावरफुल हैं। आपके अंदर भीतर बहुत पावरफुल एनर्जी है। मैनिफेस्टेशन के अंदर आप अपनी आत्मिक ऊर्जा से जुड़ने का प्रयास करें, अपनी शिव शक्ति को जगाएं। यदि बेटियों की शिव शक्ति ऊर्जा जागृत रहेगी तो वो सदा सही मार्ग का चुनाव करेंगी। वो कभी ऐसे नहीं पाई जाएंगी कि एक प्रेमिका बनकर या एक पत्नी बनकर वो अपनी मर्यादा की सारी सीमाओं को तोड़कर समाज को अपना इतना भयानक रूप नहीं दिखाएंगे। अपनी शिव शक्ति ऊर्जा के लिए आप ध्यान करें। ध्यान करने से आपके भीतर की ऊर्जा जागृत होगी और जो भीतर की ऊर्जा जागृत होगी वही आपके जीवन को उच्चतम मार्ग पर लेकर जाएगी। आप बहुत अच्छे परिणाम अपने जीवन को दे पाएंगे। और संसार के अंदर प्राकृतिक ही निर्माण का कारण है, तो ईश्वर ने तो आपको बहुत अलौकिक बनाया है। तो आप इस अलौकिकता का, अपनी पहचान का, अपने आप का और स्वयं का आप बहिष्कार ना करें, आविष्कार करें। आप आविष्कार की जननी हैं। आप एक माँ हैं, आप एक बहन हैं, आप एक बेटी हैं। आपकी मर्यादा है कि आप स्वयं को पहचानें। आपकी मर्यादा है कि आप अपने आप को सही मार्ग पर रखें। जीवन के अंदर यदि आपकी आत्मशक्ति और आपकी मानसिक स्थिति बहुत मजबूत है तो जीवन का कोई भी पल आपको तोड़ नहीं सकता। जीवन की कोई भी परिस्थिति आपको झुका नहीं सकती। दुखी हो सकते हैं, मन घबरा सकता है, डर पैदा हो सकता है, ये सब परिस्थितियां आ सकती हैं। यदि आपकी मर्यादा और सहनशीलता आपके पास है, धैर्य आपके पास है और सतमार्ग आपके पास है, तो ये सब टिकने वाली चीज़ें आपके पास है ही नहीं। आप अलौकिक हैं। जागें। जीवन के अंदर जितनी भी आज़ादी मिली है उसका शुद्ध उपयोग करें। सही मार्गों पर चलें। जीवन के अंदर सही चुनाव करें। कौन से लोग आपके जीवन के अंदर आने के अधिकारी हैं? क्या वो आपकी काबिलियत के अनुसार है? ज़रूरी नहीं है कि हर शिक्षित लड़की ही समझदार है। शिक्षा हमारा मार्गदर्शन करती है, हमारी परिस्थितियों के, बुरी परिस्थितियों के अंदर हमारे लिए एक सहायक होती है। कहते हैं सभी चीज़ें चोरी हो सकती हैं, परंतु आपका जो ज्ञान है वो कभी चोरी नहीं हो सकता। इसीलिए शायद बेटी पढ़ाओ वाली बात को बड़ा ही जोर दिया गया। और हम देखें कि बेटियां पढ़ने के बाद भी ऐसा क्यों कर रही हैं जिससे समाज के अंदर उनका एक घिनौना रूप सामने आ रहा है। क्या सिर्फ और सिर्फ जिसे हम प्रेम समझते हैं, जिसके लिए हम इतने बड़े बड़े कदम उठा लेते हैं, क्या यही हमारे जीवन का मार्गदर्शन करती हैं? क्या सिर्फ हमारा अंतिम जीवन सिर्फ विवाह और प्रेम तक ही सीमित है? स्वयं को भूल जाना, स्वयं की शक्ति को भूल जाना, ये कौन सा प्रेम है या ये कौन सी आपकी अभिलाषा है? प्रेम ईश्वर का दूसरा स्वरूप है। जहाँ प्रेम है वहीं ईश्वर का वास है। और यहाँ अगर हम देखें सोशल मीडिया पे आज जो इतनी खबरें फैल रही हैं, इतना कुछ आ रहा है कि देखकर मन सोच में पड़ जाता है कि क्या यही नारी का ये भी एक रूप है, जिसे देवी कहा जाता है, जिसे शक्ति रूप में पूजा जाता है। क्या कहीं ना कहीं हम अपनी इन्हीं गलतियों के और अपने ऊपर होने वाले किसी भी प्रकार की
जो भी कुछ होता है उसके ज़िम्मेदार शायद हम स्वयं हैं, क्योंकि हम शायद अपना मानसिक संतुलन, अपनी आत्मशक्ति को पहचान नहीं पाते, और या ये कहें कि हम अपनी आत्मशक्ति का सही उपयोग नहीं कर पाते। यदि आप निरंतर योग करते हैं, साधना करते हैं, ध्यान विधियां करते हैं, तब आपके अंदर एक भीतर आत्मिक शक्ति पैदा होती है, वो आपका मार्गदर्शन करती है। श्री कृष्ण ने भी तो कहा है ना कि आत्मा को अपना सारथी बनाएं, मन को इतना शांत रखें कि आप जिस भी कदम को उठा रही हैं, आपकी आत्मा आपको स्वयं जवाब दे कि ये मार्ग गलत है या सही है। मन को इतना शांत रखें, बुद्धि को उतना ना चलाएं कि बुद्धि आपके सही और गलत का निर्णय लेने में आपका साथ छोड़ दे। जीवन आपका है, अच्छा करेंगे तो आप अपने लिए करेंगे, बुरा करेंगे तो आप सबके लिए करेंगे। जैसे अच्छाई सबके लिए फैलती है ना, वैसे बुराई भी सभी के लिए फैलती है। आप अपने साथ बुरा करने के अधिकारी हैं, परंतु आपका कोई अधिकार नहीं है कि आप अपने आसपास अपनों के साथ भी वो करें कि जिसके कर्म का फल आपके द्वारा किया जाए और भुगतना आपके परिवार को पड़े। तो इन बातों का ध्यान रखें, अपनी आत्मशक्ति को पहचानें, जागी रहें, नींद से भी और होश में भी। अपनी चेतना को हर एक परिस्थिति में देखें, कौन कब क्या आपसे करवा रहा है, कह रहा है, क्या वो उचित है या अनुचित है, और यदि वो ऐसा कह रहा है तो क्यों हो रहा है ये सब। इन बातों पर गहराई से विचार करें। यदि आप ऐसा नहीं करती तो आप स्वयं अपने आप को किसी न किसी अंधेरे में ढकेल रही हैं। अपनी आत्मा को जागृत रखें, अपने आप को जागृत रखें। हर एक बात अपने माता पिता से बेझिझक कहें, गलतियां हुई हैं तो भी उन्हें कहें, क्योंकि आपके माता पिता के अलावा आपका दूसरा ऐसा कोई मित्र नहीं है जो आपको सही मार्गदर्शन दे सके, सही दिशा बता सके। इसलिए अपने आप को जगाएं और सोए नहीं। बेटी पढ़ाओ, बेटी जगाओ, जगाओ, जगाओ।